वो जो तजर्बाकार थे ना, वो जब बढ़ गए तो आप नए वालों की आप क्यों ये कर रहे हैं? हम लोग आप समझ लें 17 में शामिल हुआ हूँ, लेकिन अब मंजर यहाँ पे आया हूँ। कोई अदालती वारंट होगा, कोई अदालती जवाब होगा, मैं हाजिर हूँगा। तो हजरत जो हैं सिपाही हैं और वो मान रहा है अपने FIR में कि मैं इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट गया हूँ। तो अब अदालत ने क्या तयन करना है? यानी वो खुद मान रहा है तो अदालत ने ये तयन करना है कि एग्रेसर ये हैं या एग्रेसर मैं हूं। मियां साहब जो हैं इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये गुली डंडा खेलने के काबिल भी नहीं रहेगा। तो अगर कोई आपके घर में आता है और सफेद परचात में है और वो आपका सुप्रीम कोर्ट जैसी बिल्डिंग का लिहाज न करते हुए उतरती गालियों की बौछार करता है, धमकियां देता है, मुसल्ला है, तो किसकी गैरत ये गवारा करेगी कि सर झुका के चला जाए? इस सुप्रीम कोर्ट में सारी उम्र आना जाना है, तो मैं क्यों कर जो है सर झुका के आगे जा सकता? जो शख्स देखें, ये सब पाकिस्तानी समझ लें। कल ARY और जियो TV ने कहा शहरी को जो है उसकी धुलाई कर दी। अब ये आपकी साफत है, यानी उसको आपने शहरी बना दिया जो मेरा ताकुब कर रहा था। आपने मेरा वर्जन नहीं लिया, आपने मुझे विलन के तौर पे पोर्ट्रे किया। एक शख्स मेरे घर में या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या अदालत उज़्मा में मेरे पीछे आ रहा है, गालियां दे रहा है, ताकुब करता हुआ आ रहा है, उसको रोका नहीं जाता है, उसका कैमरामैन बैठा हुआ है, और आप मुझे ये सिखाना चाहते हैं कि भाई मैं सर झुका के चला जाता। अगर एक दफा कोई आदमी गालियां या मार खा ले तो फिर सबके आगे आपने अपना ये जो थोपड़ा है वो आगे रखना है और लोगों ने चपेड़े मारनी है। जो भी गाली देगा, जो भी हो, आइंदा भी कोई देगा तो गाली में कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। और गाली देने वाले वो कहते हैं ना, आपकी आजादी उस वहां तक खत्म होती है जहां मेरी नाक शुरू होती है। ये जबान जो मुंह में है ये गालियों के लिए नहीं है कि खल्को खुदा के को गालियां दे। आप पुलिस के सिपाही हैं तो आपकी जरूरत इतनी बढ़ गई है कि आप सुप्रीम कोर्ट में घुस के सुप्रीम कोर्ट के एक वकील को आप कहते हैं माँ बहन की गालियां देते हैं। लिहाजा जो मैंने किया है या जो हुआ है, और एक बात और, मुझे मेरे कबीले ने मजबूर कर दिया है कि मैं अपनी सिक्योरिटी बढ़ाऊं, तो मैंने 18 लोग जो हैं अपने कबीले से बुलवाए हैं। आज की बात जो है मैं इंशाल्लाह पूरा मुस्तनद हैसियत में फिरूंगा, और जो भी आइंदा मेरे कोई रास्ता रोकेगा मैं उन सबको वार्न करना चाहता हूं कि मैं कानून मुझे हक दिफा देता है। ये आए दिन पर्चे, आए दिन ये मार दाड़ ये जो लोग कर तैयारी करके जो है इस्लामाबाद में जो है, अगर किसी ने मेरी तरफ टेढ़ी आंख से देखा तो इंशाल्लाह वैसी आंख निकाल दूंगा। अच्छा, कल से कहा जा रहा है कि वो IB का बंदा था, आप कह रहे हैं कि वो पुलिस कांस्टेबल था, तो जरा कंफर्म कर दें कि वो FIR से पता चला कि वो पुलिस का। पहले उसने कहा था जी मैं एजेंसी का आदमी हूँ, हाई कोर्ट के साथ उसने कहा था मैं एजेंसी का आदमी हूँ। वो पुलिस का बंदा निकला जो भी था, लेकिन पुलिस के बंदे का लाइन में तुम्हारी वो, चूंकि ये लाइन का बंदा था, लाइन वाले इसी काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो लिहाजा अगर कोई शख्स मेरा ताकुब भी करता है ये बजाते खुद एक जर्म है। आप कह रहे हैं 18 बंदे आपने बुलवा लिए हैं इस्लामाबाद में, दफ़ा 144 लगा रहता है अक्सर, तो ये उसकी खिलाफ वर्जी नहीं होगी? फिर तो कानूनन आप एक जुर्म करेंगे। आपको क्या लगता है कि फिर भी हक़ दिफा आपको कानून देता है? वो 144 इस तरह नहीं है, वो आप क्या कोई सियासी काम के लिए लोगों को जमा करते हैं, आपकी भीड़ बनती है। हर एक शख्स जो है उसको कानून ये हक देता है कि वो अपना दिफा करें। अगर मैं अपने दिफा के हवाले से अभी सेंसिटिव न हो जाऊं और कल कला को जो है कोई इस तरीके से मुझे गोली मार दे, तो बाद में मैं या मेरा कबीला अरमान करे कि उस वक्त हमने क्यों नहीं दिया। कोई गारंटी मेरी लाइफ की दे सकता है? ये कमबख्त कल मुसल्ला आया था, उस वक्त पिस्तौल से ये फायर कर सकता था। तो लिहाजा अब इसके बाद जो है, चूंकि आजकल अखराजात बहुत ज्यादा हैं, वो कई अरसे से मुझे कह रहे थे इन्होंने मेरा घर गिराया, यानी जुल्म पे जुल्म करते जा रहे हैं। अफनानुल्लाह की 2 चपेड़ों की उन्होंने FIR कर दी, और वो उसने एकदम में अपना थ्रेटन यानी इंटिमिडेशन का केस बनाया। तो ये जो मेरे साथ कर रहे हैं, और मैं
मेरे लोग या हम ये समझ रहे हैं कि शायद ये इससे भी ज्यादा आगे गुजर शेर जाए। अफजल मरवत साहब ये बताएं, जो 18 लोग आएंगे वो असले से लेज होके घूमेंगे? देखिए, या बात तो सुने, हाँ, या खाली हाथ होंगे? और दूसरी बात ये है, कभी चपेट मारना, कभी किक्स करना, क्या मार्शल आर्ट किया है आपने, टाइक्वांडो किया है, जिम करते हैं, क्या है राज, क्या है? या प्रैक्टिस का कहीं और मौका मिलता नहीं है तो आपको जो बंदा भी थोड़ा ऊंच नीच का नजर आता है आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं? बात यह है कि मैं नहीं चाहता था कि मैं भीड़ लगाऊं अपने साथ। मेरा हजारों अफराद पर मुश्तमिल कबीला है और बड़े गम गुस्से में हैं। ये जो हरकतें हो रही हैं हम शायद जाएंगे। जहाँ तक मुसल्ला होने की बात है, मैं काफ़ी अरसे से अपने इलाके में, आपको मालूम होगा कि बहुत सारी पुरतशद्दिद कार्रवाई का जो है मेरा ख़ानदान जो है विक्टिम रहा है। तो मैंने हुकूमत पाकिस्तान ने मुख्तलिफ अवकात में हमें लाइसेंसेस जारी किए हुए हैं। मैंने 2013 में बुलेट प्रूफ गाड़ी ली थी और वो अभी भी मेरे पास हैं, जिसकी एनओसी मुझे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने दी है। ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब समझ ये आ रही है कि अब अपने तई अपना बंदोबस्त सही करके रहना है। तो लिहाजा मेरे कानूनी हकूक हैं। एक पिस्तौल कोई भी चीज़ इंशाल्लाह बिला लाइसेंस नहीं होगी और मैं जो मेरे कानूनी हकूक हैं उनको मैं इंशाल्लाह एक्सरसाइज करूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा शेर अफजल मरवत साहब, ये कहिएगा आप कि एक जानिब आप इमरान खान साहब के केसेस लड़ रहे हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट केसेस हैं, तमाम तर पीटीआई कारकुनान की नजरें आप ही पर हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ही के जो तनाजात हैं आए दिन सामने आते हैं, तो कैसे टैकल करेंगे? एक तरफ खान साहब की केसेस, एक तरफ आप अपने केसेस, मुश्किल नहीं होगी? और कैसे इस तमाम तर चीजों को टैकल डाउन करेंगे? केसेस, कामी केसेस हैंडल करना है ना, ये भी एक केस है। ये केस है, हमारा काम ही यही है। खान साहब की केसेस डिस्टर्ब नहीं होगी इससे? किस तरह डिस्टर्ब होंगे? ये टके मार केस हैं, इनसे खान साहब के केसेस पे क्या असर पड़ेगा? हाँ, और ये जो है ना, ये FIR मैंने कहा ना बार बार 324 की दफा लगाई गई है इक़दाम कत्ल की, ये कोई मामूली वो दफा नहीं है। दफे पे नहीं होता है। कोई इसको गोली लगी होती तो 324 लगाते, यानी कि आपको मच्छर नहीं लगाए और 324 लगा दी, लाख लाना तो ऐसी FIR पे। ये क्या FIR हैं? वो भाई हमारी जिंदगी इन FIR में गुजरी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले हैं। FIR का होना जरूरी नहीं है किसी को गिरफ्तार करने के लिए, शवाहिद का होना जरूरी है और इर्तिकाब जुर्म का होना जरूरी है। यानी कि आप कहते हैं इक़दाम कत्ल, तो इक़दाम कत्ल के लिए 2-3 चीजें जरूरी होती हैं। नंबर 1, आपने उसको मारने के लिए कोई कोशिश, हजरत जो है, फिर आपको मारने के लिए कोई मुहर्रिक होना चाहिए, यानी, और फिर आपकी ये नीयत होनी चाहिए कि मैंने इसको मारना है। अगर आप किसी को गोली मारते हैं, टांग पे गोली लगती है, आंख पे गोली लगती है और दोबारा आप उसको गोली नहीं मारते हैं, तो अदालतें ये कहती हैं कि ये भी इक़दाम कत्ल नहीं है, क्योंकि आपने रिपीट नहीं मारी। यहाँ पे तो हजरत जो हैं सिपाही हैं और वो मान रहा है अपने FIR में कि मैं इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट गया हूँ। तो अब अदालत ने क्या तयन करना है? यानी वो खुद मान रहा है, तो अदालत ने ये तयन करना है कि एग्रेसर ये है या एग्रेसर मैं हूँ। मुझे तो इल्म ही नहीं था कि ये कमबख्त पीछे आ रहा है, तो मुझे तो इल्म ही नहीं था कि ये मुसल्ला है, मुझे तो इल्म ही नहीं था कि ये पुलिस में है, मुझे तो ये इल्म ही नहीं था कि ये घुस गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो लिहाजा फोटोकॉपी करने जा रहे थे वहाँ पे FIR में, पुलिस लाइन का बंदा उधर पुलिस से लाइन में ही फोटो स्टेट करता ना, यहाँ पे पुलिस फोटो स्टेट है। तो आप दूसरा उससे इंटरव्यू ले लें। अच्छा एक चीज ये बताइएगा, मुकदमा दर्ज हो चुका आप है, लोग IG इस्लामाबाद से इंटरव्यू ले। वो टाइम ही नहीं देते। मुकदमा दर्ज हो चुका है, आपको थाने तफ्तीश के लिए बुलाया जाता है, तो आप जाएंगे? जी, मैं कानून की हमेशा पैरवी, जब अपारा में अफनान का हुआ था तो मैं गया था थाने में, मैंने खुद बयान दिया था। तो बाकी मैं देखें, आज मैंने प्री अरेस्ट कराई, मैं कानून का पाबंद शख्स हूँ, मैं कोई मौका देना ही नहीं चाहता हूँ। कोई अदालती वारंट होगा, कोई अदालती जवाब होगा, मैं हाजिर हूँगा, लेकिन नाजायज किसी को अपने ऊपर हाथ डालने नहीं दूंगा। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं इस्लामाबाद, आधा घंटा स्टे करेंगे, चलेंगे नूर खान एयरबेस? अगर वो मुझे मौका देते हैं। किसके लिए? किक्स के लिए?
वेलकम आप कैसे नहीं करेंगे? नहीं, वेलकम देखिए मुर्शिद मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म वो है। तो उन वालों के मुर्शिद हैं, तमाम पटवारी हजरात जाएंगे उसको देखने के लिए। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि फूल की पत्तियां बरसेगी, बाकी कोई इसमें कोई मज़ाइका नहीं है। अगर कोई वो कहें, मुझे कहें कि जी आप चले जाएं, फजा से जहाज के जरिए फूल की पत्तियां उन पर निशावर की जा रही हैं, तो इस पर क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? बस फूल की पत्तियां ज्यादा होंगी पाकिस्तान में। हाँ, कि बस उनको जो है फिजा में फेंकने के लिए हजरत मिल गए। इंशाल्लाह ये जेल में होगा बहुत जल्द। सर आज तो शेख रशीद साहब का भी प्रोग्राम रिकॉर्ड हो गया मुनीर फारूक के साथ 8 बजे आएगा। रह तुसी काले कोट वाले ही रह गए हो, टिकट किसको देंगे खान साहब इस दफा? देखिए, जितने लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनको आप शुमार कर लें, 40, 50, 60, 70, 100 लोग होंगे। तो भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हर वो शख्स शेख रशीद है जिसमें खान हाथ रख ले, लेकिन हर वो शख्स जो है वो हबीब का क्या नाम था, फारूक हबीब है, हर वो शख्स जो है वो डार है, उस्मान डार हैं, हर वो शख्स जो है वो फवाद चौधरी हैं जिस पे खान हाथ रख दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैंपेन की जरूरत भी नहीं है। ऑलरेडी खान साहब खुद कहते थे कि हमारी कैंपेन हो चुकी है, लोग बड़े बेटे हैं, तो लिहाजा शेख रशीद साहब को अगर लेकिन शेख अफजल मरवत साहब 50% काबीना इस वक्त तकरीबन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या इंटरव्यूज कर चुकी है, तो अगर नए बंदे आएंगे उनको तब तजुर्बा नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल नहीं होगा अगर दोबारा से खान साहब यार बात सुनो, वो जब तजर्बाकार थे ना, वो जब बढ़ गए तो आप नए वालों की आप क्यों ये कर रहे हैं? हम लोग आप समझ लें 17 में शामिल हुआ हूँ, लेकिन अब मंजर आम पे आया हूँ। तो अगर कोई नई लीडरशिप आती है, जवान लोग आते हैं, स्ट्रांग लोग आते हैं, तो आने देना। ये 5 साल इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए आपको। मियां साहब दोबारा वजीर आजम बनने जा रहे हैं, दावा कर रहे हैं वो। मियां साहब जो हैं इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये गुली डंडा खेलने के काबिल भी नहीं रहेगा। न ये इसने वजीर आजम बनना है, न पाकिस्तानियों ने इसको बनाना है। मरवत साहब आप अगला इलेक्शन में कंटेस्ट करने जा रहे हैं केपी से? खान साहब ने हुक्म दिया तो मैं कंटेस्ट करूंगा, वरना मेरी जाति कोई तरजीह नहीं है।